नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज को, जिसमें कि हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे। ये है आपका लेक्चर नंबर 3 या फिर सेट नंबर 3, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मुझसे संपर्क में आना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यूजिंग द पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर जो कि हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। इसके अलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है तो इसका इस्तेमाल करके आप मुझसे कहीं और भी जुड़ सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल, सो दैट आप सारे के सारे जो मेरे स्पेशल क्लासेस के और प्लस कोर्सेज के अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है दोस्तों। Consider the following statements about NDHM, National Digital Health Mission. NDHM is implemented by the National Health Authority under the Ministry of Health and Family Welfare. Health ID, personal health records, digital doctor and health facility registry are the 4 key features of the NDHM. दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी NHA है और इसके जो 4 प्रमुख फीचर्स हैं वो बेसिकली आपके चारों के चारों यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके चलते ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ 1 एंड 2 आपका सही जवाब बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं द पीएम ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एनडीएचएम ऑन 74th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और ये कंप्लीट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है। 4 इसके प्रमुख फीचर्स हैं। इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय एनएचए। ठीक है, और ये एनएचए इज ऑल्सो द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर आयुष्मान भारत। इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है IMI 3.0 स्कीम। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम। It was launched in 2020 to cover children and pregnant women who missed the routine immunization during the COVID-19 pandemic. Beneficiaries from migration areas and hard to reach areas will be targeted. Under the IMI 3.0 scheme, the districts have been classified into low risk, medium risk एंड द हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स। दोस्तों सबसे पहली बात तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसको 2020 में नहीं बल्कि 2021 की शुरुआत में लॉन्च करवाया गया था। ठीक है, जो वो सारे के सारे महिलाएं और जो बच्चे जिनका की टीकाकरण नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, जिन्होंने अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन को मिस कर दिया, उनके लिए इसको शुरू करवाया गया था। सेकंड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है कि जो बेसिकली दूर दरार के इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए शुरू किया गया है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट्स का वर्गीकरण भी किया गया है लो, मीडियम और हाई रिस्क कैटेगरीज में, जिसके चलते सेकंड एंड थर्ड इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली। इंपॉर्टेंट टू नोट, जो आपका मिशन इंद्रधनुष 1.0 स्कीम था इसको 2017 में शुरू किया गया था। जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 स्कीम था इसको शुरू किया गया था 2019-20 में इन ऑर्डर टू मार्क द 25 years ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम। एंड देन आपका IMI 3.0 शुरू किया गया है फरवरी 2021 में टू कवर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन जिन्होंने अपना इम्यूनाइजेशन मिस कर दिया है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। Consider the following statements about the Surakshit Matritva Ashwasan scheme, popularly called as Suman scheme. The objective of the scheme is zero preventable maternal and newborn deaths. Under the mission, pregnant women, mothers up to 6 months after delivery and all the sick newborns will be able to avail free healthcare benefits. दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं कि इसमें जो आपका मेन मकसद है ये प्रिवेंटेबल मेटर्नल और न्यूबॉर्न डेथ्स को 0 पर लेके आने का है। इस मिशन के तहत जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो यहाँ पे वुमेन हैं अप टू 6 months आफ्टर डिलीवरी उनको ये सेवाएं मिलती रहेंगी। अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा तो इस पर्टिकुलर आंकड़े से कंफ्यूज कर सकता है कि अप टू 9 months या फिर अप टू 3 months, लेकिन यहाँ पे अप टू 6 months आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 आपका सही जवाब बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। द बेनिफिशियरीज, इनको जो क्या क्या सेवाएं मिलने वाली हैं, इनको एंटीनेटल चेकअप्स मिलने वाले हैं, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर विजिट मिलने वाली हैं, 1 चेकअप ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, IFA सप्लीमेंटेशन मिलेगी, टेटनस डिप्थीरिया इंजेक्शन, ये सारी की सारी चीजें इनको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इवन। ऑलरेडी सवाल काफी सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। इट इज बीइंग यूज्ड बाय द स्टेट/UT गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू मॉनिटर द सप्लाई चेन ऑफ द कोविड रिस्पॉन्स मटीरियल बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक। इट इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम that digitizes vaccine stocks and monitors the temperature of the cold chain through a smartphone application. दोस्तों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पे ट्रू है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है फॉल्स, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक बेसिकली आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहा। इसमें पार्टनरशिप करने वाली जो आपकी एजेंसी है दैट इज द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नॉट द वर्ल्ड बैंक, जिसकी वजह से सेकंड यहाँ फॉल्स है। थर्ड बिल्कुल सही है कि इसका जो मेन मकसद है बेसिकली इसको डेवलप करने का वो ये है कि आप मॉनिटर करना चाहते हैं कि कितना स्टॉक अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पे आपकी जो
वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है या कहाँ पे खत्म हो चुकी है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे मॉनिटर करा जाएगा। तो 1 and 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली विल बिकम योर करेक्ट आंसर ओवर हियर। एज यू कैन सी इवन काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत इसलिए है बिकॉज इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन पार्टनरशिप विद द UNDP एंड नॉट द वर्ल्ड बैंक। समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। Consider the following statements about the NVHCP National Viral Hepatitis Control Program। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजंस ऑब्वियसली बिकॉज ये बीमारी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट कारण ये भी है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे 2020 की बात है, UPSC ने अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में हेपेटाइटिस को लेकर सवाल पूछा था, तो हाल ही में इसको लेकर सवाल पूछा भी जा चुका है। It was launched by Ministry of Health and Family Welfare with the goal of ending viral hepatitis as a public health threat by 2030 in the country. It has the facilities for the diagnosis and the treatment primarily of hepatitis C only. Obviously second point यहाँ पे गलत है because यहाँ पर ये एक extreme statement है, only यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली आपका सही जवाब बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अबाउट द NVHCP बेसिकली इसको शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा विद द गोल ऑफ एंडिंग वायरल हेपेटाइटिस बाय 2030 इन द कंट्री। ठीक है, इसमें आपकी कई सारी और चीजें भी आती हैं। इट एम्स एट बोथ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस विच इज अमंग द लीडिंग कॉजेज ऑफ लिवर कैंसर, सिरोसिस ऑफ लिवर एंड एक्यूट लिवर फेलियर। और यहाँ पे केवल सी नहीं बल्कि बी और सी दोनों को यहाँ पर खत्म करने के लिए बात करी गई है अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इट एम्स टू ट्रीट अ मिनिमम ऑफ 3 लाख हेपेटाइटिस सी केसेस ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। सेहत स्कीम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के बारे में सवाल पूछा गया है। पूछा गया है कि कौन सा आपका यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहां पर आई विल टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। द स्कीम वुड वर्क इन कन्वर्जेंस विद द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। द मेन एम बिहाइंड द स्कीम इज टू एक्सटेंड द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कवर अप टू ₹50 lakhs per family on a floater basis to all the residents of UT of the Jammu and Kashmir। दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो देखेंगे कि ऑब्वियसली सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि सारे के सारे निवासियों को ये 50 लाख रुपए का पैसा पर फैमिली दे दें। इतना करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा करेगी सरकार का पूरा खजाना जो है वो खाली हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इतने बड़े आंकड़े आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेंगी कि ये 50 लाख नहीं बल्कि केवल 5 लाख पर फैमिली दिया जाएगा ऑन अ फ्लोटर बेसिस, जिसकी वजह से आपका ये वाला जवाब हो जाएगा गलत जवाब। ठीक है, बाकी सारी की सारी बातें बिल्कुल फैक्ट्स आपके सामने मेंशन करे गए हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत क्या क्या चीजें यहाँ पर दी जा रही हैं अंडर द सेहत स्कीम टू द रेजिडेंट्स ऑफ द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। बाकी सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको लेकर सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। It will be a single non-lapsable reserve fund for share of health from the proceeds of health and the education cess. It will be utilized for the flagship schemes of the health ministry including Ayushman Bharat, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड नेशनल हेल्थ मिशन एंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। दोस्तों फर्स्ट वाला स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि बेसिकली ये क्या चीज है। ये एक नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है फॉर शेयर ऑफ हेल्थ फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड द एजुकेशन सेस। ठीक है ना, और ये जो आपका पैसा है इसको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर वेरियस स्कीम्स विच इंक्लूड आपकी आयुष्मान भारत, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देन नेशनल हेल्थ मिशन, देन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इन सभी की सभी स्कीम्स के लिए इस पर्टिकुलर पैसे का इस्तेमाल करवाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा सही जवाब, बोथ 1 and 2 ओवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 NUHM की बात हो रही है। काफी पुरानी स्कीम है लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे कई सारे आपके UPSC एंड आपके जो स्टेट PCS के एग्जामिनेशंस हैं आज भी उनमें ये सवाल पूछा जाता है बिकॉज ऐसा मान लीजिए कि दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम्स जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यहाँ पे रन कर रही है। इट वुड कवर all the state capitals, district headquarters and cities and towns with a population of more than 50,000. It is a central sector scheme. Under the program, the support is being provided by the Asian Development Bank based on progress related to certain indicators। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 2 लेकिन यहाँ पे गलत है। आपको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ये वाली जो स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑब्वियसली इतने बड़े पैमाने की स्कीम है, अकेला सेंटर यहाँ पे पैसा नहीं दे सकता है, स्टेट्स के द्वारा भी योगदान यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली आपका बन जाएगा सही जवाब। आप यहाँ पे देख सकते हैं इट वुड कवर ऑल दीज स्टेट कैपिटल्स जिनका की पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा है, बाकी चीजें भी लिखी हुई हैं, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसकी वजह से दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है।
जननी सुरक्षा योजना अगेन काफ़ी पुरानी स्कीम है, लेकिन अगर आज भी आप देखते हैं इंडिया ईयरबुक को तो काफ़ी सारी आपकी जो क्या कहते हैं इंडिया ईयरबुक में दी जाने वाली स्कीम्स में जननी सुरक्षा योजना को आज भी कवर किया जाता है। इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इट इंटीग्रेट्स कैश असिस्टेंस विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी। BPL प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन प्रेग्नेंट वुमेन हु प्रेफर टू डिलीवर एट होम आर एंटाइटल्ड टू अ कैश असिस्टेंस ऑफ ₹500 पर डिलीवरी रिगार्डलेस ऑफ द एज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट आता है आशा वर्कर्स का। जो ये इंसेंटिव है ये बेसिकली दिए जाते हैं टू दी आशा वर्कर्स, जिसका फुल फॉर्म है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट फॉर प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। Consider the following statements about the integrated disease surveillance program launched by Ministry of Health and Family Welfare in assistance with the World Bank in 2004, continued as the IDSP during the 12th plan under the National Health Mission with the domestic budget। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं IDSP को शुरू किया गया था बेसिकली काफी साल पहले, लेकिन इसको दोबारा एक्टिवेट किया गया बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, इसीलिए इसके बारे में चर्चा करी जा रही है। और इसको शुरू किया गया था पहले वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस के साथ, लेकिन ये वाला जो है 12th प्लान के दौरान चल रहा था डोमेस्टिक बजट के साथ, लेकिन अब फिर से इसको शुरू किया गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। इसमें हम लोग 4 अलग अलग चीजों को कवर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड आपसे पूछा गया है। Project Sunrise, it's an AIDS prevention special program for the Northeast. Mission Sampark aim is to trace those who are left to follow up and are to be brought under the ART services, जो कि AIDS के लिए होती है। National Health Profile, it is prepared by the Central Bureau of Health Intelligence. दक्षता प्रोग्राम, it is an initiative under the प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपको यहाँ बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है, बिकॉज जो दक्षता प्रोग्राम है ये बेसिकली आपका शुरू किया गया है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। इट इज नॉट स्टार्टेड अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नहीं बल्कि इसको शुरू किया गया है NHM के तहत। आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज एन इनिशिएटिव अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, नॉट अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके चलते आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आपका इनकरेक्टली मैच्ड है। सो ये थी आपकी कुछ स्कीम्स जो कि कवर करनी थी हमने फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगले लेक्चर में कुछ और स्कीम्स को आपके सामने पेश करेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का इस बार का रिजल्ट दोस्तों बहुत ही शानदार रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं AIR 9, AIR 2, AIR 10 और अन्य कई सारे ऐसे IAS हैं जो कि अनअकैडमी की मदद से यहाँ पर जिनका नाम फाइनल लिस्ट में हमें देखने को मिला है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मोर देन 170 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स हैव बेसिकली फाउंड देयर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड वी आर स्टिल काउंटिंग, यानी कि अभी भी कई सारे विद्यार्थी और अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं अनअकैडमी की मदद से एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज तरीके से, तो आपके लिए अनअकैडमी अलग अलग तरह की सब्सक्रिप्शंस को लेकर आया है, जिसमें कि ये आपका प्लस कोर्स है, ये आपका आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक में आपको अलग से पर्सनल कोच और एक अलग से मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। इसमें अगर आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं अनि UPSC, तो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम द डिस्काउंट। आपको यहाँ पे मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, 20 फ्री बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके लिए प्रॉपर बैचेज यहाँ पे शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं 2022 का ये बैच है, 2023 का ये वाला बैच है, उसके बाद 2021 वाले बच्चे जो कि मेंस में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये वाला स्पेसिफिक बैच शुरू करवाया गया है। इन बैचेस में कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी आपके सामने हमने रख दी है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए भी डेडिकेटेड बैचेस शुरू किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 टॉप ऑप्शनल्स, उसके बाद 3 टॉप अपकमिंग ऑप्शनल्स आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कॉम्बो में इंक्लूड करवाए जाएंगे। तो जो भी चीजें आपको UPSC एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए वो सारी की सारी चीजें अनअकैडमी आपको ऑफर करवाता है। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा भी आपको ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। स्पेशल क्लास पे काफी सारे नए फीचर्स हमने ऐड किए हैं, इनको जाकर आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमारी जो फ्री टेस्ट सीरीज थी उसमें अभी तक जो केवल कॉम्बैट था अब वो काफी बड़ी बन चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभियान, डेली स्टैटिक क्विज, T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज नवंबर, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल करवाई गई हैं। इस कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ANI UPSC। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड